चलिए नाउ स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हमने इडियोमेट्री के क्वेश्चंस किए थे और इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इडियोमेट्री को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। आइडियल गैस इक्वेशन में, ओके। हेडिंग लगा लीजिए वापस से, इडियोमेट्री कॉन्टिन्यूस। चलिए क्वेश्चन बढ़ाएंगे आगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स और नए आज आपको बताएंगे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए सबसे पहले लास्ट क्लास से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड। अब ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट combustion of 25 liter of benzene, 25 liters of benzene। करेक्ट, ऑप्शंस भी देके रखे हुए। ऑप्शन ए इज 285 liters, ऑप्शन बी इज 562 liters, ऑप्शन सी इज 112 liters, and option D is 937.5 liters। करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स कैसे इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे। कह रहा व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबशन ऑफ 25 लीटर्स ऑफ बेंजीन। ठीक, बेंजीन का कंबशन हो रहा है, अब कंप्लीट कंबशन हो रहा है, ध्यान से चेक कर लीजिए। कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। अब जिनको नहीं पता है तो आपने क्लास 10th में पढ़ा है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। ये एक हाइड्रोकार्बन होता है, इसका कंबशन करा दीजिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, क्या क्या बनेगा, कार्बन से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन का करस्पॉन्डिंग बनेगा वाटर। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस बन गया आपके पास वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए, देखते हैं इसको किस तरीके से बैलेंस करेंगे। सो हाइड्रोजन 6 है, यहाँ आप 3 लगा दोगे, 3 2 जा 6, कार्बन कितने हैं 6 है, तो आप यहाँ 6 लगा दोगे। ऑक्सीजन को आप लास्ट में बैलेंस करो, है ना। ये हाइड्रोकार्बन वाली इक्वेशन में ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस किया करिए। अब ऑक्सीजन देखिए, 6 2 जा 12 और प्लस 3 15। ठीक, 15 ऑक्सीजन करना है तो यहाँ हम क्या करेंगे, 15 का हाफ लगा देंगे, क्योंकि ये 2 भी है ना। जिनको नहीं पता है ध्यान से सुने, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है 15/2 और यह वाला इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा तो ऑक्सीजन 15 बचेगा। ठीक नाउ ये आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई, बस अब कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे यहाँ पर, वॉल्यूम अपॉन कोफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। व्हाट वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड, अच्छा ठीक है, बेंजीन का आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, ये देखिए 25 लीटर्स ऑफ बेंजीन है, तो बेंजीन का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बेंजीन का कोफिशिएंट कितना है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, वॉल्यूम अपॉन कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन कोफिशिएंट। ठीक, ऑक्सीजन के साथ रिलेट करोगे तभी तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकलेगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, जो कि नहीं पता, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट कितना है 15/2, ये लीजिए। ठीक, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकाल लीजिए। ओके, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन में 15/2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 25 इंटू 15/2, ऐसा आ जाएगा। सॉल्व भी कर सकते हो आप, और यहाँ से यदि आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 100, सॉल्व करके देखिएगा 187.5 लीटर्स। ठीक, क्या ये आपका आंसर है, जवाब है नहीं, जवाब है नहीं। अच्छा, ऑप्शन में आपको 187.5 लीटर दे भी देगा कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना, बट ये आंसर नहीं है। आपको क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ एयर। तो कल कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था बच्चों, वॉल्यूम ऑफ एयर कैसे निकालते हैं, याद है, वॉल्यूम ऑफ एयर कैसे निकालते हैं, 5 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना है 187.5, यहाँ से सॉल्व करोगे आएगा 937.5 लीटर्स। ठीक, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट, कल ऐसे क्वेश्चंस कराए थे ना, ठीक है ना, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, इन ओपन टेस्ट ट्यूब, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन एन ओपन टेस्ट ट्यूब, इन ओपन टेस्ट ट्यूब heated 300 Kelvin, heated 300
केल्विन टू टी केल्विन। टी केल्विन, टी का वैल्यू यहाँ फाइंड करना है, ठीक है ना। 300 केल्विन से हीट करके कहाँ ले गया, टी केल्विन पे। टी का वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक। टी केल्विन टेम्परेचर 2/5 of the air have been expelled out. 2/5 of the air has been expelled out. Calculate the value. Calculate the value of T. Calculate the value of T. Options. Option A is 1500 Kelvin. Option B is 1500 degrees Celsius. Option C is 1000 Kelvin. And option D is none of these. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये ओपन टेस्ट ट्यूब का क्वेश्चन है, तो क्या लगाएंगे, N1T1 इज इक्वल्स टू N2T2। कल की क्लास आपने करी होगी, N1T1 इज इक्वल्स टू N2T2, ठीक। N1 क्या होता है, इनिशियल मोल्स, तो इनिशियल मोल्स अगर N है, ठीक, तो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N। एक्सपेल्ड आउट कितने हो गए, N3, ठीक है। N में से कितना बाहर चला गया, N में से बाहर कितना चला गया, 2/3 ऑफ N बाहर चला गया, तो बचा कितना, 2/3 नहीं, 2/5 बाहर चला गया, है ना। जो एक्सपेल्ड आउट हो जाता था, बाहर चला जाता था, उसको हम N3 से दिखाते थे, याद है, ठीक। तो 2/5 ऑफ द N, टोटल मोल्स हमने इनिशियल N मान लिए, N में से 2/5 ऑफ N बाहर चला गया, तो कितना बचा, 5N - 2N, 3N/5 बचा, ठीक है। 1 सेकेंड। N3 एक्सपेल्ड आउट, जो बाहर चला जाता था उसको N3 से दिखाते थे, ठीक है ना। 2/5 ऑफ द टोटल, ये बाहर चला गया, तो बचा कितना, जो बचता था उसको N2 से दिखाते थे, याद है। तो N2 इज इक्वल्स टू N1 - N3, याद है। जितना था उसमें से जो बाहर चला गया, तो N1 कितना था, N माइनस N3 कितना है, 2/5 पार्ट ऑफ द N, सो आंसर कितना आ जाएगा, 3N/5। देखो सीधी साफ बात है, इतना झंझट आपको नहीं लेना, आप बस इतना सोचो, टोटल कितना था N, और N में से 2/5 ऑफ द N बाहर चला गया, तो बचा कितना, 3/5 ऑफ द N, यानी कि 3N/5, ये बच गया आपका। जो बच गया वही N2 होता है, याद है। जो बच जाता है T2 टेम्परेचर पे, जो नंबर ऑफ मोल्स बचते हैं, वही आपका N2 होता है, ठीक, याद है। तो N1 की जगह N इंटू स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना है, 300, तो ये T1 है, इज इक्वल्स टू N2। N2 कितना है, कितना बच गया, 3N/5 इंटू T2, कितने टेम्परेचर तक ले गया, 300, T1 से, ये रहा आपका T2, T2 की जगह T रखेंगे, और इसी T की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक। नाउ N से N गया, और उसके बाद यहाँ से आ जाएगा T का वैल्यू कितना, 500 केल्विन। क्या कोई ऑप्शन है, बताइए, नहीं, कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, नन ऑफ दीज, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन है मिक्सचर का, ठीक है ना। अ गैस मिक्सचर of 3 liter of propane C3H8 and butane C4H10 on complete combustion at at 25 degrees Celsius, produced 10 liter CO2, produced 10 liter carbon dioxide, 10 liter carbon dioxide, okay. What is the composition of, what is the composition
ऑफ गैस मिक्सचर। ठीक, ये क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी दिए हुए। ऑप्शन ए इज 1.5 लीटर्स। अब मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, समझ जाना। एल का मतलब लीटर्स, ओके। 1.5 लीटर्स, कॉमा 1.5 लीटर्स। ऑप्शन बी इज 1 लीटर, कॉमा 2 लीटर। ऑप्शन सी इज 2.5 लीटर, कॉमा 0.5 liters. Option D is 1.75 liter, comma 1.25 liters. ठीक, ये ओके। नाउ अब देखिए बच्चों, चल क्या रहा है यहाँ पर, एक मिक्सचर है, ठीक है ना। किसका किसका मिक्सचर है? दो तरीके के हाइड्रोकार्बन है आपके पास, एक तो ब्यूटेन है और उसके साथ में क्या है, प्रोपेन है। ठीक, ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर, दोनों हाइड्रोकार्बन है, दोनों को कंप्लीटली बर्न किया गया है या कंप्लीटली कंबशन किया गया, तो CO2 निकलेगी। अब समझो, कुछ CO2 तो प्रोपेन की वजह से निकलेगी और कुछ CO2 किसकी वजह से निकलेगी, ब्यूटेन की वजह से निकलेगी। ठीक, और टोटल CO2 कितनी निकली है, 10 लीटर। पढ़ लीजिए, टोटल CO2 कितनी निकल रही है, 10 लीटर। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट लिखिए, क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट सुनिए क्या है। कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी मिक्सचर वाला क्वेश्चन आता है, ये एक टॉपिक अपने आप में, ठीक है, ये मोल कॉन्सेप्ट में भी मैंने आपको पढ़ाया था। नहीं याद आ रहा है तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका। मिक्सचर वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे, जब भी मिक्सचर वाले क्वेश्चन आएंगे, दो हाइड्रोकार्बन है या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, उनको बर्न किया गया है या कंबशन किया गया है और कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड टोटल कितना मिल रहा है, 10 लीटर। तो जो दिया रहता है, ध्यान से सुनिए, ये दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम, है ना, जिसका वॉल्यूम दिया रहता है उसका ही वॉल्यूम निकाल के इक्वेट कर दो। अब ये क्या बात है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस। Find the volume of the gas which is already given in the question, which is already given in the question। अब ये क्या बात लिखी है, ठीक है, ये अभी आपको समझ में आएगा, ये अभी आपको समझ में आएगा जब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अब एक काम करिए, देखिए नंबर वन, एक एक गैस को पकड़िए। सबसे पहले प्रोपेन ले लीजिए, ठीक, तो प्रोपेन है आपकी C3H8, इसका कंबशन कराओ पहले, है ना। सुनो, दोनों का मिक्सचर है, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्रोपेन को अलग से कंबशन करा के देख रहे हैं अपनी कॉपी में, ठीक, कि इससे कितना CO2 निकलता है वो निकाल लेंगे, और इसी तरीके से ब्यूटेन से कितना CO2 निकाल रहा है वो निकाल के दोनों CO2 को ऐड करके 10 लीटर के इक्वल कर देंगे। अभी समझ में आएगा, रुक जाइए। तो हमने क्या किया, प्रोपेन को लिया और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका कंबशन कराया, क्या मिलेगा बताइए, CO2 गैस, साथ में क्या मिलेगा बताइए, वाटर। चलिए इसको बैलेंस करिए, तो बैलेंस अगर आप करोगे तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, हाइड्रोजन सबसे पहले बैलेंस कर लिया करो, 4 2 8, उसके बाद कार्बन बैलेंस कर लिया करो 3, तो यहाँ पे 3। अब फाइनली सबसे लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस किया करो, ऑक्सीजन 3 2 6 और प्लस, देखिए 3 2 6 और प्लस 4 10, तो 10 करने के लिए 10 का हाफ यहाँ लगा दो, जितने ऑक्सीजन यहाँ से आते हैं उसका हाफ करके यहाँ लगा दिया करो, सो 10/2, ठीक, 10/2, ठीक है, 10/2 का मतलब 5। अब आप देख लीजिए बैलेंस हो गई, ठीक। अब देखिए बच्चों, अब कुछ नहीं करना है, आप क्या करो, क्या बताया उसने, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो कौन सी गैस का वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि आप कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकाल लो, ठीक, प्रोपेन की वजह से भी और ब्यूटेन की वजह से, अभी हम प्रोपेन की वजह से निकाल रहे हैं, ठीक। क्या आप समझ सकते हो क्या चल रहा है भाई, मिक्सचर में प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों है, तो पहले प्रोपेन की वजह से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना वो निकाल लो, और फिर ब्यूटेन की वजह से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना वो निकाल के दोनों को ऐड करके टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम दिया उसके इक्वल रख दीजिए, ठीक।
ओके, तो ये चीज़ है। करेक्ट। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है। यस अब देखिए अ गैस मिक्सचर ऑफ 3 लीटर, ठीक है, तो मिक्सचर का वॉल्यूम कितना है 3 लीटर। अब प्रोपेन का वॉल्यूम नहीं पता, तो प्रोपेन का वॉल्यूम x मान लो, वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन कितना मान लोगे, x लीटर, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन कितना आ जाएगा बताइए, 3 माइनस एक्स लीटर। कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे, ध्यान से समझो भाई। टोटल मिक्सचर कितने का है, मिक्सचर का वॉल्यूम कितना है 3 लीटर, मिक्सचर का वॉल्यूम कितना है 3 लीटर। अब इसी 3 लीटर में प्रोपेन भी ब्यूटेन भी है, तो भाई प्रोपेन को तुमने x लीटर मान लिया, तो ब्यूटेन कितना बचेगा। टोटल मिक्सचर के वॉल्यूम में से हम किसको माइनस करेंगे, प्रोपेन को, तो टोटल माइनस प्रोपेन 3 माइनस एक्स, ये जो बचेगा यही ब्यूटेन का वॉल्यूम है। अब यहां से आप क्या करोगे, वॉल्यूम अपॉन कोफिशिएंट इक्वेट कर दोगे कार्बन डाइऑक्साइड का किसके साथ, प्रोपेन के साथ, ठीक। तो प्रोपेन का वॉल्यूम कितना है x, कोफिशिएंट कितना है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1। ये देखिए वॉल्यूम अपॉन कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन कोफिशिएंट, इसका वॉल्यूम, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम नहीं पता, तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे लिख दो VCO2 अपॉन में इसका कोफिशिएंट कितना है 3। अब यहां से वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड x के टर्म्स में निकाल लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो 3 इंटू एक्स 3x, तो यहां से आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 3x लीटर, ठीक। जो काम आपने यहां पर किया है सेम काम आप करिए किसके साथ, इक्वेशन नंबर 2 के साथ, ब्यूटेन के साथ। तो हमने क्या किया, ब्यूटेन ले लिया C4H10, ठीक, और प्लस इसका कंबशन कराओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या बनेगा बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस मिक्सचर में दोनों है ना प्रोपेन और ब्यूटेन, पहले प्रोपेन का कंबशन करा दिया, अब ब्यूटेन का करा रहे हैं, ठीक। वाटर बनेगा। अब बैलेंस करो, कैसे बैलेंस करते हैं, पहले हाइड्रोजन कर लो, 10 है तो इधर 5 लगा दोगे, 5 2 ज़ा 10 है ना। अब कार्बन को बैलेंस कर लो तो इधर 4 लगा दोगे, अब ऑक्सीजन को 4 2 ज़ा 8 और प्लस 5, 8 प्लस 5 13, 13 का हाफ यहाँ लगा दो 13/2, ठीक, 13/2। यहाँ आपने लगाया कितना 13/2, बस अब करना कुछ नहीं है। ब्यूटेन का वॉल्यूम, ब्यूटेन का वॉल्यूम कितना था 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स अपॉन ब्यूटेन का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट कितना है 1 है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट कितना है 4, ठीक। अब यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से देखो ये 4 आके इधर मल्टीप्लाई करेगा, 1 का कोई मतलब है नहीं, तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना आ जाएगा 4 इंटू इन द ब्रैकेट 3 माइनस एक्स, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना आ जाएगा आपका 4 3 ज़ा 12 और माइनस 4x, ठीक। अब समझिए जरा क्या चल रहा है, फिर से सुन लीजिए मैंने क्या बोला, जिसका वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया है, किसका वॉल्यूम दिया हुआ है बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड का, वही आप निकाल दो कहाँ कहाँ से मिक्सचर में जो जो गैसेस हैं उनका कंबशन करा के। तो प्रोपेन का कंबशन करा के कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू निकाली एक्स के टर्म्स में, ठीक, ओके। जहां पर एक्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन, वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन, तो टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम कितना था 3 लीटर, तो ब्यूटेन कितना बचा 3 माइनस एक्स, ठीक। तो बहरहाल उसका वॉल्यूम निकालो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम दिया है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालोगे फर्स्ट इक्वेशन से, कैसे, वॉल्यूम अपॉन कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन कोफिशिएंट से, ठीक। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन बनाओ, क्योंकि ब्यूटेन का भी तो कंबशन, मतलब दोनों के मिक्सचर का साथ साथ कंबशन हो रहा है, लेकिन हम अलग अलग इक्वेशंस में कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ठीक। तो देखो ब्यूटेन का वॉल्यूम कितना है 3 माइनस एक्स, यहां से देख लीजिए ब्यूटेन का वॉल्यूम 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट 1 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, ठीक। और रिएक्शन बैलेंस रहनी चाहिए, याद रखिएगा, ठीक। यहां से वॉल्यूम ऑफ CO2 आ गया। अब सुनो, अब खुद दिमाग लगाइए, क्वेश्चन में कितना दिया है टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, V टोटल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 10 लीटर। अब कुछ कार्बन डाइऑक्साइड तो मिला किसकी वजह से, प्रोपेन की वजह से 3x लीटर, और कुछ मिला किसकी वजह से, ब्यूटेन की वजह से 12 माइनस 4x, दोनों को ऐड करके टोटल वॉल्यूम 10 लीटर के इक्वल रख दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, बस खत्म, यही सवाल है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रोपेन की वजह से कितना CO2 मिला 3x लीटर, सो 3x प्लस, और ब्यूटेन की वजह से कितना मिला 12 माइनस 4x, तो प्लस 12 माइनस 4x, यही टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। और टोटल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको कार्बन डाइऑक्साइड का 10 लीटर,
तो यहाँ रखा हमने 10 लीटर। बस सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x माइनस 4x, 12 ऐसे ही रहेगा, माइनस x इज इक्वल्स टू 10, x उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 लीटर्स। ठीक, x आ गया 2। तो कहने का मतलब है प्रोपेन का वॉल्यूम कितना है 2 लीटर्स, और ब्यूटेन का कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स, 3 माइनस 2 1 लीटर। ठीक, अब देखो ऑप्शन ए हो नहीं सकता, बी हो नहीं सकता, सॉरी सी हो नहीं सकता, डी हो नहीं सकता, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑर्डर थोड़ा सा आगे पीछे है वो मैटर नहीं करता है, बस आपको मिक्सचर का कंपोजिशन बताना था। तो भाई एक गैस 1 लीटर है, दूसरी 2 लीटर, एक गैस 1 लीटर है कौन सी ब्यूटेन, और दूसरी क्या है प्रोपेन 2 लीटर, 1 लीटर 2 लीटर इज द आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। ऑर्डर में नहीं है बट कोई बात नहीं, जो बेस्ट आंसर होगा उस पर हम टिक करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे करके हम मिक्सचर का क्वेश्चंस करते हैं। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का बन गया, जिसमें से x की वैल्यू आराम से आ जाएगी, बस क्या दिक्कत है। ठीक, ओके नाउ अब देखिए यहाँ पर एक न्यू टाइप का कॉन्सेप्ट है, आप बोल सकते हो। ओके, एक न्यू टाइप का कॉन्सेप्ट है बच्चों, यहाँ पर आप बोल सकते हो। देखिए कॉन्सेप्ट नोट करिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ इसका। ऐसे क्वेश्चन एडवांस में आते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है, एसिडिक गैस। अगर आपको कभी भी कोई एसिडिक गैस दी हुई है और कोई भी एसिडिक गैस को अगर वाटर से पास करा दिया गया या वाटर में मिक्स कर दिया गया, समझ रहे हो ना भाई, कोई भी अगर आपके पास एसिडिक गैस है उसको हाई प्रेशर से वाटर में डाला गया या वाटर से पास करा गया तो वाटर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब एसिडिक गैस के नंबर ऑफ मोल्स अब आपको नहीं लेने, गैस कहाँ चली गई पानी में डिजोल्व हो गई, ऐसे समझो। या गैस कहाँ चली गई पानी में डिजोल्व हो गई, केमिकल रिएक्शन करके कुछ ना कुछ बना लिया होगा, एक्वा सॉल्यूशन बना लिया होगा, ठीक है ना। सो क्या बन जाएगा, ऑक्सो एसिड बन जाएगा। ठीक, यानी कि एक एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, AQ का मतलब एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब पानी मौजूद है। ठीक, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा जो कि एसिडिक इन नेचर होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, काफी देर तक आपको थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट यहां सीखने पड़ेंगे, बहुत देर तक, फिर जाके आपसे सवाल होगा। क्या समझ में आया, अगर आपको कभी भी एसिडिक गैस दिया है उसको पानी से पास करा दिया तो जो गैस है ना उसके नंबर ऑफ मोल्स फिर आपको नहीं लेने हैं, यानी कि उसका वॉल्यूम नहीं लेना, उसका वॉल्यूम तो पानी में चला गया ना, पानी के साथ एक सॉल्यूशन बना लिया, तो ये चीज है। ठीक, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो क्लियर होगा। और इसी तरीके से अगर कोई एसिडिक गैस दिया हुआ है और उसको अगर बेस से पास करा दिया, यानी कि किसी बेसिक सॉल्यूशन से पास करा दिया, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी और आपके पास सॉल्ट बनेगा यहां पर, यानी कि सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड बन जाएगा, सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड बन जाएगा। इस केस में भी आपको गैस का वॉल्यूम कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि गैस सारी की सारी कहां चली गई, बेसिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर लिया गैस ने। ठीक, तो सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड मिलेगा, ये भी एक्वा सॉल्यूशन होगा। AQ सॉल्यूशन, AQ सॉल्यूशन मतलब एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब वाटर प्रेजेंट है वहां पर, ठीक है ना, वाटर प्रेजेंट है वहां पर। ओके, आप लोग समझ रहोगे मैं क्या कर रहा हूं। भाई आपने कोई गैस ली, ठीक, और गैस को पानी से पास करा दो, एसिडिक कोई गैस ली, एसिडिक गैस, उसको पानी से पास करा दिया या पानी में मिक्स कर दिया, जो बोलना है बोल दो। एसिडिक गैस ली, उसको बेस से पास करा दिया, बेसिक सॉल्यूशन से पास करा दिया, तो कुछ सोचो ना, एसिडिक गैस है वो पानी में डिजोल्व हो जाएगी या तो वो बेस के साथ रिएक्शन कर लेगी, तो प्रोडक्ट में आपको गैस नहीं मिलेगी, फाइनली वो आपको गैस नहीं मिलेगी, गैस तो चली गई पानी में, ये ऑक्सो एसिड बना दिया, या गैस चली गई बेसिक सॉल्यूशन में के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड बना दिया, यानी कि गैस अब आपको नहीं मिलेगी, यानी कि अब गैस का वॉल्यूम आपको कंसीडर नहीं करना है। तो जब किसी एसिडिक गैस को पानी से या बेस से पास कराया जाता है तो फाइनली क्वेश्चन में उस एसिडिक गैस का वॉल्यूम आपको नहीं लेना, क्योंकि गैस कहां चली गई, या तो पानी में या तो बेस में। ठीक, इस बात का ध्यान रखना। अब एसिडिक गैसेस कौन कौन सी हैं, तो ध्यान दें बच्चों, एसिडिक गैसेस कौन कौन सी हैं, तो जवाब है एसिडिक गैसेस नॉन मेटल की होंगी, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होंगे, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आपको ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17 में मिलेंगे। ओके, तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर
14, 15, 16 एंड 17 में जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आपको मिलेंगे वो एसिडिक ऑक्साइड होंगे। क्या होंगे वो? एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, SiO2, ओके, P4O10, कुछ भी आपको मिल जाए, ठीक, Cl2O7, ओके। उसके बाद आपको मिल जाए P4O8, कुछ भी मिल जाए इनमें से, ठीक। उसके बाद अगर आपको मिल जाए N2O5, ठीक। उसके बाद अगर आपको मिल जाए NO2 एटसेट्रा, ठीक। ये सारे के सारे क्या हैं आपके? ये सारे के सारे क्या हैं आपके? एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं आपके? एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ओके। दीज आर, ये पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ाया भी गया है, दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक। ध्यान से सुनिए, नाइट्रोजन कार्बन, कार्बन ग्रुप नंबर 14, नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 में आता है। तो नाइट्रोजन के नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड N2O और NO ये न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। इनको छोड़ के बाकी ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17 में किसी भी एलिमेंट का अगर आपको क्या दिखाई पड़े? ऑक्साइड, तो वो क्या होता है? एसिडिक इन नेचर। यानी कि उसके साथ ये दोनों काम होंगे, वाटर में पास करोगे ऑक्सो एसिड बनेगा, बेस में पास करोगे सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड बनेगा, ठीक। यानी कि इन सभी गैसेस का वॉल्यूम आपको कंसीडर नहीं करना है। अगर इनको पानी से पास करा दिया गया या बेसिक सॉल्यूशन से पास करा दिया गया तो इनका वॉल्यूम गायब हो जाता है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ मोल्स वाटर में एब्जॉर्ब हो जाएंगे या बेसिक सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब होकर केमिकल रिएक्शन कर लेंगे, ठीक। ओके, नाउ क्वेश्चन देखिए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, सेलेक्ट एसिडिक ऑक्साइड इन गिवन एग्जांपल। सेलेक्ट acidic select acidic oxide in the given example. ठीक, ऑप्शन ए सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ऑप्शन बी इज Cl2O5, ठीक। ऑप्शन सी इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी इज ऑल। हाँ भाई जरा बताइए, एसिडिक ऑक्साइड इन द गिवन एग्जांपल, इसमें से एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है बताइए? तो अभी बताया था एसिडिक ऑक्साइड, केवल आप N2O, NO, CO को छोड़ दो, बाकी कुछ भी दिखाई पड़े ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17 से उनके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो ये ग्रुप नंबर 16 में भाई सल्फर ग्रुप नंबर 16 सल्फर का ऑक्साइड है, कार्बन ग्रुप नंबर 14 कार्बन का ऑक्साइड है, ठीक है। क्लोरीन ग्रुप नंबर 17 क्लोरीन का ऑक्साइड है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल। सभी के सभी क्या हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, सभी के सभी क्या है? एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, ओके। नाउ विच गैस एब्जॉर्ब्ड इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH? नेक्स्ट क्वेश्चन इज which gas is absorbed in the aqueous? AQ का मतलब aqueous का मतलब वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाया गया है, तब aqueous शब्द का यूज करते हैं, ठीक है ना। which gas is absorbed in the aqueous solution of NaOH? ऑप्शन ए इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी इज मीथेन, ऑप्शन सी इज इथेन C2H6 एंड ऑप्शन डी इज नन। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर क्या आंसर होगा? कह रहा विच गैस इज एब्जॉर्ब्ड इन द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बेसिक सॉल्यूशन है, तो बेसिक सॉल्यूशन में कौन एब्जॉर्ब होगा बताओ? कोई एसिडिक ऑक्साइड। अब इसमें से एसिडिक ऑक्साइड कौन सा होगा? जो ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17 के ऑक्साइड्स हो। ऑक्साइड्स मतलब ऑक्सीजन के साथ जो नॉन मेटल लगा हो। तो देखो ग्रुप नंबर 14 का कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्साइड है नहीं, ये भी ऑक्साइड नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कार्बन डाइऑक्साइड के आपका एसिडिक ऑक्साइड है जो कि
सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सॉल्यूशन में से पास करने पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन कर लेगा और आपको क्या मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड मिल जाएगा। ठीक, कहने का मतलब ये है। अब ये सब बातें क्यों पढ़ाई गई हैं उसको आप यहाँ पर देखिए, जरा देखिए, क्वेश्चन बना देते हैं तब आपको क्लियर होगा। मान लीजिए ये कंटेनर है इस तरीके से, ठीक, और इस कंटेनर में बच्चों 20 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड है, 20 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड है, समझ जाओगे, CO2। 20 लीटर क्या है इसमें, CO2 है, और प्लस 2 लीटर ऑक्सीजन है, 2 लीटर ऑक्सीजन है। ठीक, अब क्या किया हमने, इसको पास कराया, इस सॉल्यूशन, इस मिक्सचर को पास कराया हमने किसके साथ, ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या भरा हुआ है, यहाँ पर एक बेसिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक, या तो आपको दे देगा एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KOH, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH दे दिया, या आपको KOH भी दे सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी, ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है। अब सुनिए ध्यान से, यहां पर आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। ऑप्शंस, ऑप्शन ए इज 20 लीटर ऑफ CO2, 20 लीटर of carbon dioxide, comma 2 liter of oxygen, 2 liter of oxygen. Option B, only 2 liter of CO2. Option C is only 2 liter of O2. Option D is 0 liter gas. नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर आपके पास मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, 20 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड है और 2 लीटर CO, 2 लीटर ऑक्सीजन, येलो कलर से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। टोटल गैस कितनी थी पहले, टोटल गैस कितनी थी बताइए, 20 + 2 22 लीटर, 22 लीटर गैस थी, जिसमें से 20 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड और 2 लीटर ऑक्सीजन है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसमें ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 में से कोई एलिमेंट ऐसा जिसका ऑक्साइड दिया है, हाँ, कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है। ठीक, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, ये है एसिडिक इन नेचर, एसिडिक ऑक्साइड है, और जितने भी एसिडिक ऑक्साइड होंगे वो बेस से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो जब ये पूरी की पूरी 20 लीटर गैस आप यहाँ से पास करोगे तो ये NaOH किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है ना, ये क्या है, बेस है। ठीक, तो ये किसको एब्जॉर्ब कर लेगा बताइए, ये बेसिक सॉल्यूशन है, ये किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जो एसिडिक इन नेचर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और ऑक्सो एसिड का सॉल्ट बना देगा। ठीक, यानी कि बच्चों पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड ये एसिडिक इन नेचर है, जब ये पूरा मिक्सचर आप यहां से ऐसे करके पास करोगे तो इस सिलेंडर में केवल क्या पहुंचेगा, ओनली क्या पहुंचेगा, यहां पर 2 लीटर ऑक्सीजन पहुंचेगी, बस ओनली 2 लीटर ऑक्सीजन पहुंचेगी। कार्बन डाइऑक्साइड भाई इतना तो 10th में पढ़ा है ना कि एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, तो यहां से कौन सा एसिड आ रहा है, जिसका नेचर एसिडिक है, कौन आ रहा है, 20 लीटर, तो वो 20 लीटर रास्ते में यहाँ पर खूब सारा एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड भरा हुआ है बीच में। ठीक, एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक्सेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वहां पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब होकर रिएक्शन कर लेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आपको फाइनली काउंट नहीं करना है, यहां पर 0 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड यहां नहीं पहुंचेगा, यानी कि ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हेयर, ऑल 20 लीटर CO2 एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब का मतलब कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन कर ली होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आपको यहां नहीं मिलेगा, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा बताइए, ओनली 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, ये चीज हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक सिलेंडर है ये इस तरीके से, और इस सिलेंडर में 20 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड है, कितनी, 20 लीटर CO2 है। ठीक, और इसको पास किया गया बच्चों, यहाँ पर एक बेसिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, एक्वस
सॉल्यूशन ऑफ NaOH, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर क्या है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आपसे क्वेश्चन पूछा है टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, फाइनली कितना मिलेगा, यहाँ टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस कितना मिलेगा। ठीक, इस बार ओनली 20 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर, ठीक है ना। ऑप्शंस दिए हुए, आफ्टर पासिंग थ्रू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH द वॉल्यूम ऑफ गैस, आफ्टर पासिंग थ्रू aqueous solution of NaOH, okay, what is the volume of gas, what is the volume of gas? Option A is 20 liter, option B is 0 liter, option C is 10 liter, and option D is none। हाँ भाई बहुत आसान है, आ गया होगा आपका आंसर। इस बार CO2 दिया हुआ है, तो देखिए मैं ब्लू कलर से सॉल्यूशन कर रहा हूँ, या ग्रीन कलर से, या ब्लू कलर से कर देता हूँ, ठीक, लाइट ब्लू कलर से। देखो ये क्या है, एसिटिक ऑक्साइड है, और इसके अलावा कोई गैस तो है नहीं यहाँ, तो सारा का सारा यहाँ क्या हो जाएगा, ऑल एब्जॉर्ब, ऑल CO2 एसिडिक होने के कारण पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब्ड। तो यहाँ पर कोई गैस ही नहीं पहुंचेगी, कार्बन डाइऑक्साइड था, सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 लीटर CO2। ठीक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ अब एक टेबल बना लीजिए, ये टेबल आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन और एडवांस के लिए खासकर वहाँ पर काम आएगा। यहाँ पर लिख लीजिए गैस, और यहाँ लिख लीजिए एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट का मतलब कौन उस गैस को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। 99% चांसेस हैं, 99.99% चांसेस हैं क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड का ही आएगा, बस एग्जाम में यही आता ही है और कुछ नहीं आएगा। पर फिर भी नंबर 1, अगर आपके पास एसिडिक गैस है, एसिडिक गैसेस कौन सी होती है, अभी आपको लिखवाया ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17 के ऑक्साइड्स। ओके, अगर एसिडिक गैस है तो इसको एब्जॉर्ब कराएगा किसमें, इसका एब्जॉर्बेंट होगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे देगा, या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देगा, या आपको बच्चों कोई बेसिक सॉल्यूशन भी दे सकता है, बस आपको नाम ले लेगा बेसिक सॉल्यूशन का, समझे, बस ऐसे ही बोल देगा कि इसको बेसिक सॉल्यूशन से पास कराया गया बस। ठीक, तो आपको एसिडिक गैस का वॉल्यूम कंसीडर नहीं करना है, सारा का सारा एसिडिक गैस रास्ते में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक, रास्ते में का मतलब है यहाँ पर। ठीक, नंबर 2, अगर ऑक्सीजन गैस है और ऑक्सीजन गैस के साथ अगर उसने क्वेश्चन लगा के दिया एल्कली पायरोगेलॉल का, ये ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन गैस को कौन एब्जॉर्ब करेगा, ऐसे करके लिखा रहेगा क्वेश्चन में, एल्कली पायरोगेलॉल। एल्कली पायरोगेलॉल, ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बस यही आएगा, परेशान ना हो, क्वेश्चन यही आएगा, बस मैं ऐसे ही लिखवा दे रहा हूं कि ऑक्सीजन गैस को कौन एब्जॉर्ब कर सकता है, एल्कली पायरोगेलॉल। कभी भी अगर एल्कली पायरोगेलॉल से पास कराया गया है तो ऑक्सीजन को भी आपको कंसीडर नहीं करना है, ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऑक्सीजन भी एल्कली पायरोगेलॉल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक, ये केमिकल का नाम है एल्कली पायरोगेलॉल। नेक्स्ट इज 3rd, अगर ओजोन गैस है तो ओजोन गैस का एब्जॉर्बेंट होता है कौन, टर्पेंटाइन ऑयल, है ना, सुना होगा आपने, तारपीन का तेल जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल एक तरीके का पौधा होता है जिससे ऑयल निकाला जाता है, बहुत तेजी से स्मेल करता है ना। तो कभी भी अगर टर्पेंटाइन ऑयल दिया है तो वो ओजोन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ओजोन, O3 का मतलब ओजोन। ठीक है, नेक्स्ट इज
अगर आपको वाटर दिया हो या मॉइस्चर दिया हो, मॉइस्चर का मतलब ही वाटर होता है, या आपको अमोनिया दिया हो, ठीक, ये लोन पेयर अमोनिया का ऐसे दिखा दिया बस, तो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सुन लिया ध्यान से, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, यानी कि कभी भी अगर वाटर वेपर्स आ रहे हैं और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है तो वो वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक। वाटर वेपर गैस ही तो होती है, कभी अमोनिया गैस आ रही है तो H2SO4 उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, कभी मॉइस्चर आ रहा है कहीं पर गैशियस फॉर्म में तो H2SO4 उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब ये जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट क्या है, अब ये क्वेश्चन करा देंगे, क्लियर हो जाएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ गैस मिक्सचर है, इस गैस मिक्सचर को पास किया गया है वही अपने बेसिक एक्वा सॉल्यूशन से। यहाँ कोई गैस मिक्सचर अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, सुनिए कभी भी क्वेश्चन में फाइनली अगर कुछ ना कुछ वॉल्यूम आपको दिया हो, अभी सवाल के माध्यम से आपको समझाएंगे, अगर फाइनल वॉल्यूम कुछ ना कुछ दिया हो तो वो ऑक्सीजन का वॉल्यूम होता है। क्या सर, यहाँ पर अगर कुछ वॉल्यूम बचा हुआ है, इफ वॉल्यूम ऑफ गैस मिक्सचर remains, then oxygen gas is in excess, then oxygen gas is in excess। अभी बस लिख लो, अब समझ में आएगा इतनी देर से जो हम लोग स्टडी कर रहे थे क्यों कर रहे थे। सवाल देखिए कैसा आता है एग्जाम में, क्वेश्चन देखिएगा। अब थोड़ी देर से जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, थोड़ी देर पहले से, अब वो बात आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन देखिए, 10 मिलीलीटर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन was burnt completely, was burnt completely in 80 ml of O2, in 80 ml of O2 at STP, at STP। एक बात बताना चाहता हूँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, STP टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है या तो सॉलिड होता है या तो लिक्विड होता है। वाटर लिक्विड होता है, क्यों बता रहे हो सर, क्योंकि कोई बच्चा ये ना सोच ले कि वाटर के भी वेपर बनेंगे, यहाँ पर STP पे दिया है वाटर लिक्विड होगा, ठीक। तो क्या तो लिक्विड होगा या तो सॉलिड होगा, ठीक। वाटर इक्विलिब्रियम में रहता है, अभी इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ोगे आप। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के दोनों स्टेट रहते हैं, सॉलिड भी और लिक्विड भी, ठीक। तो आप वाटर को यहाँ गैशियस स्टेट में बिल्कुल मत समझिएगा, ठीक। तो 10 ml ऑफ गैशियस हाइड्रोकार्बन वाज बर्न्ड कंप्लीटली इन 80 ml ऑफ ऑक्सीजन एट STP। द रिमेनिंग गैस ऑक्यूपाइड, द remaining gas occupied 70 ml at STP, 70 milliliter at STP. This volume becomes 50 ml. This volume becomes 50 milliliter on treatment with potassium hydroxide solution, ठीक। What is the formula of the hydrocarbon? What is the remaining gas, देख लेते हैं क्वेश्चन, the remaining gas occupied 70 ml at STP, this volume becomes 50 ml on treatment with potassium hydroxide solution. What is the volume of, नहीं, what is the formula of, what is the
फॉर्मूला ईडियोमेट्री में जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा ईडियोमेट्री में वो यही वाला आएगा, ठीक है ना, एग्जाम में। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन? ऑप्शंस दिए मैं आपको। ऑप्शन ए इज C2H4, ऑप्शन बी इज C2S6, ऑप्शन सी इज CH4, है ना, एंड ऑप्शन डी इज C2H2। ठीक, अब बच्चों सवाल देखो क्या कह रहा है 10 ml ऑफ गैशियस हाइड्रोकार्बन। तो जो जो कह रहा है करते जाओ, पहले एक डायग्राम बना लीजिए। ठीक, स्टार्टिंग में क्या लिया गया बताइए? 10 ml ऑफ, स्टार्टिंग में क्या लिया गया, पढ़िए क्वेश्चन। 10 ml ऑफ गैशियस हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन तो आपको पता नहीं कौन है, तो हाइड्रोकार्बन में एक तो कार्बन होता है, दूसरा हाइड्रोजन, तो इसका फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन का मान लो क्या, CaHb, CaHb मान लो या CxHy मान लो, जो मानना है मान लो। ए और बी की वैल्यू आ जाएगी तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला पता चल जाएगा। तो 10 ml ऑफ CaHb, हाइड्रोकार्बन कौन सा है, CaHb, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। सो 10 मिलीलीटर क्या है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है CaHb, ये हमने माना है अपने मन से। ठीक, इसका कंबशन कराया गया कितने ऑक्सीजन के साथ, पढ़िए। was burnt completely in 80 ml of oxygen, in 80 ml of oxygen at STP। तो ऑक्सीजन कितना लिया गया, 80 ml। ठीक, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना लिया गया, 80 मिलीलीटर ऑक्सीजन लिया गया। समझ गए? हाइड्रोकार्बन गैशियस है, मतलब हाइड्रोकार्बन गैस के फॉर्म में मौजूद है। हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला नहीं पता था, मैंने CaHb बोल दिया। कितना हाइड्रोकार्बन है, 10 ml, और 80 ml ऑक्सीजन के साथ इसका कंप्लीटली कंबशन किया गया। ठीक है, अब जब कंबशन किया गया तो होता क्या होगा, अब आपको भी पता है, यहाँ एक गैशियस मिक्सचर मिलेगा आपको। ध्यान से सुनिए, हाइड्रोकार्बन के कंबशन से आपको क्या क्या मिलता है, वाटर मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है, सॉरी ऑक्सीजन कह रहा हूँ, वाटर मिलता है और CO2 मिलता है। ठीक, सुन लो ध्यान से, जस्ट ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ। CaHb का कंबशन अगर हुआ होगा ऑक्सीजन के साथ, है ना, तो आपको, चलो मैं लिख ही देता हूँ, बैलेंस रिएक्शन भी लिख देता हूँ। ठीक, देखो CaHb, ये A लिखा हुआ है, CaHb का अगर कंबशन करोगे किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा आपको बताओ? एक तो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, सही है, और प्लस क्या मिलेगा आपको, वाटर। लेकिन ध्यान देंगे STP इसलिए वाटर ये लिक्विड में, बस यही बताना चाहता हूँ। ठीक, बस यही बताना चाहता हूँ। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, पहले इसको बैलेंस कर लो फटाफट। बैलेंस कर सकते हो? सबसे पहले हाइड्रोजन को कार्बन सबसे पहले हाइड्रोजन बैलेंस करो, यहाँ B लिखा हुआ है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को B करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ B/2 लगा देंगे। सही है ना, ये बात समझ में आई? B/2, कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे, तो ये वाला B/2 और इंटू में 2, 2 से 2 कैंसिल, B आ जाएगा। ठीक, तो B हाइड्रोजन हो गए। अभी पीछे जैसे बैलेंस कराया था भाई, अब A और B के फॉर्म में क्या दिक्कत है बताइए? इधर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, B, तो यहाँ हाइड्रोजन पहले से ही 2 था तो B का हाफ करके लगा दिया। हाइड्रोजन बैलेंस के बाद कार्बन बैलेंस करो और ऑक्सीजन सबसे लास्ट में करो। कार्बन यहाँ A है तो आपको यहाँ A लगाना चाहिए। अब ऐसा करने से चेक कर लो, जितने ऑक्सीजन इधर हो जाएंगे उसका हाफ करके यहाँ लगा दो। आई रिपीट, जितने ऑक्सीजन इधर हो जाएंगे उसका हाफ करके इधर लगा दो। इधर कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 × 8, 2A यहाँ से हो गए, और प्लस B/2, और यहाँ 1 है तो B/2 × 1, B/2। इतने ऑक्सीजन इधर है तो चेक करो ना, 2 × 8 2A, और प्लस B/2 × 1, B/2। जितने ऑक्सीजन इधर है इसका हाफ कर दोगे, तो इसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करके इधर लगा दोगे। यानी कि ऑक्सीजन कितने लगाने हैं यहाँ पर, 2A प्लस B/2 होल डिवाइडेड बाय 2। अब ये बैलेंस हो गया। ठीक, ये बैलेंस हो गया। हमेशा याद रखिए, इधर ऑक्सीजन काउंट करके उसका हाफ करके इधर लगा दो। सबसे पहले हाइड्रोजन बैलेंस करो, फिर कार्बन बैलेंस करो, फिर जितने ऑक्सीजन इधर हो उसका हाफ करके इधर लगा दो। ठीक, बैलेंस हो जाएगा। अब ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो 10 ml हाइड्रोकार्बन लिया, 80 ml ऑक्सीजन लिया। ठीक, इसको क्या किया आपने, कंप्लीटली कंबशन किया, तो आपको यहाँ गैस मिक्सचर मिलेगा। क्या मिलेगा, गैस मिक्सचर। अब बताओ ये गैस मिक्सचर किसका किसका मिक्सचर होगा, क्या क्या बन रहा है गैस में? एक तो CO2 मिल रहा है ना, CO2 मिल रहा है, प्लस अब ध्यान दीजिएगा और कुछ बचेगा। हाँ, मैंने क्या बताया, यहाँ पे देखिए जरा, अभी एक कॉन्सेप्ट लिखवाया था कि गैस मिक्सचर को अगर कहाँ से पास करोगे, बेसिक सॉल्यूशन में से, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो,
या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, यहाँ से पास करोगे, उसके बावजूद भी अगर फाइनली इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस मिक्सचर रिमेन्स, अगर कुछ ना कुछ बच जाता है तो पक्का वो ऑक्सीजन का वॉल्यूम होगा, पक्का वो ऑक्सीजन का वॉल्यूम होगा। समझ लो पहले आराम से। देखो एक बार बताओ, हाइड्रोकार्बन को बर्न किया तुमने, कौन सी गैस निकलती है? CO2। ठीक, CO2 गैस निकलती है, लेकिन अब समझो CO2 तो सारा का सारा रास्ते में एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, ठीक है। अगर यहाँ क्या लगाओगे तुम, एक्वस KOH लगा दोगे तो सारा का सारा, यहाँ पे देखो एक्वस KOH, और क्वेश्चन में एक्वस KOH लगा हुआ है कहीं ना कहीं, देखिएगा दिस वॉल्यूम बिकम्स दिस ऑन द ट्रीटमेंट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अभी इसको हम देखेंगे क्वेश्चन, रुक जाओ। लेकिन आप ये समझो क्या, कि अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक। और फाइनली जो भी वॉल्यूम बच रहा है वो ऑक्सीजन का ही तो बचेगा। इसका मतलब ध्यान से सुनिए, कंबशन के लिए तुमने जो ऑक्सीजन डाली थी, इसका मतलब वो एक्सेस में डाली थी, इसका मतलब वो ऑक्सीजन तुमने कैसे डाली थी, एक्सेस में। तो 80 ml ऑक्सीजन एक्सेस में होगी, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन डाल दी तुमने। CO2 तो रास्ते में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो बची हुई गैस कौन सी होगी, पक्का ऑक्सीजन होगी। तो यही चीज मैंने यहां लिखवाया था, चेक कर लो। इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस मिक्सचर रिमेन्स, मतलब अगर आपको गैस मिक्सचर का वॉल्यूम कुछ ना कुछ क्वेश्चन में यहां दिया हुआ है, द ऑक्सीजन गैस इन द एक्सेस, इसका मतलब ऑक्सीजन गैस एक्सेस में, और जो यहां बची हुई गैस होगी वो ऑक्सीजन गैस ही होगी, ठीक। अब आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या डेटा दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको हैंडल करते हैं, ठीक। देखिए गैस मिक्सचर में CO2 है और क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक। CO2 है और प्लस ऑक्सीजन है, और ये गैस मिक्सचर कितना है, कितना लीटर गैस मिक्सचर है, देख लीजिए। ये देखिए 10 ml of gaseous hydrocarbon was burnt completely with 80 ml of oxygen at STP. The remaining gas occupied 70 ml at STP. The remaining gas occupied, यहां से पढ़िए, the remaining gas occupied 70 ml at STP, है ना। अब remaining gas का मतलब मिक्सचर, remaining gas का मतलब गैस मिक्सचर। ये गैस मिक्सचर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का मिलाकर टोटल कितना है, 70 ml, 70 मिलीलीटर, सही है। 70 मिलीलीटर क्या है, गैस मिक्सचर है एट STP, एट STP। अभी इसको हमने एक्वा सॉल्यूशन से पास नहीं किया, अभी करेंगे, अभी यहां से पास करेंगे एक्वा सॉल्यूशन से, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एट STP वाटर किस में होगा, लिक्विड में या सॉलिड में, या लिक्विड और सॉलिड दोनों मौजूद होगी, यानी कि वाटर का नो वेपर नो गैस, वाटर का नो गैस इन दिस क्वेश्चन, वाटर का कोई भी गैसियस फॉर्म नहीं होगा, ठीक। अब सुनो, अब आगे क्या किया है, पढ़ते जाओ और डायग्राम में फिल करते जाओ। आगे क्या कह रहा है दिस वॉल्यूम बिकम्स 50 ml। अब सुनो ध्यान से, दिस वॉल्यूम बिकम्स 50 ml ऑन ट्रीटमेंट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। मतलब ये जो मिक्सचर का वॉल्यूम 70 मिलीलीटर था, ये कितना हो जाता है, 50 ml हो जाता है, जब हम इसको कहां से पास करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से। पास करने के बाद अब यहां पर आपको क्या मिलता है, 50 ml मिलता है बस, ठीक। 50 ml, तो टोटल कितना था आपके पास, 70 ml। अब कितना बचा, 50 ml, और जो बचा है पक्का वो क्या है, ओनली ऑक्सीजन, ओनली ऑक्सीजन, क्योंकि CO2 रास्ते में एब्जॉर्ब हो गई। तो कितनी CO2 एब्जॉर्ब हो गई रास्ते में, ऑल CO2। और वो CO2 कैसे निकालोगे, टोटल मिक्सचर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का 70 लीटर था, उसमें से ऑक्सीजन कितनी बची, 50 लीटर या मिलीलीटर जो भी है, 70 में से 50 बचा, तो 20 चला गया। तो 20 कौन चला गया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। भाई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कौन एब्जॉर्ब होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो इसका मतलब ऑल CO2, कितनी CO2, 70 माइनस 50 यानी कि 20 ml, 20 ml, ऑल 20 ml CO2 एब्जॉर्ब्ड इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक। ये चीज हो गया, यानी कि अब हमें ये पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड बनी कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम तुम्हें पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ CO2 तुम्हें पता चल गया, जितनी एब्जॉर्ब हुई उतनी बनी होगी, कितनी एब्जॉर्ब होगी, 20 ml, तो 20 ml CO2 बनी होगी, सही है। वाटर लिक्विड उससे कोई मतलब है नहीं, इससे कोई मतलब है नहीं, तुम्हें क्वेश्चन में जो लिक्विड है उससे कोई मतलब है नहीं, ठीक। ओके नो, अब ध्यान दें, हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ CaHb, हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम कितना दिया तुम्हें, 10 ml,
ठीक। और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया था 80 ml। अब सुनो यहां कौन सा वॉल्यूम रखोगे ऑक्सीजन का, सुन लो ध्यान से भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लो। वॉल्यूम क्वेश्चन में वही लिया जाता है जो यूज होता है, आई रिपीट, जितना वॉल्यूम केमिकल रिएक्शन में यूज होगा वही रखा जाता है। तो यहां वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड कितना है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड, हाँ भाई ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम यूज हुआ, लेके कितना चले थे 80 ml, कितना ऑक्सीजन बच गया 50 ml, तो यूज कितना हुआ 80 माइनस 50 30 ml यूज हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज 30 ml। यूज्ड वॉल्यूम रखना भाई यहां पर ध्यान से, ना तो बचा हुआ, बचे हुए ऑक्सीजन से भी तुम्हें कोई मतलब नहीं, जितना ऑक्सीजन ने केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया वो वाले ऑक्सीजन का वॉल्यूम रखना है यहाँ बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, ठीक। तो 30 ml ऑक्सीजन यूज हुआ है बस अब ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? सबसे पहले आप एक काम करो, देखो वॉल्यूम ऑफ दिस वॉल्यूम अपॉन कोफिशिएंट को इक्वेट कर दोगे, तो वॉल्यूम ऑफ दिस, इसका वॉल्यूम, पहले इसको आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इक्वेट करो, ठीक। तो इसका वॉल्यूम, हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम कितना है 10 ml, और इसका कोफिशिएंट कितना है कुछ नहीं लिखा है तो 1 अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू इसका वॉल्यूम 20 ml अपॉन में कार्बन डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट कितना है ए, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। ए की वैल्यू 2 आ गई। बस अब इसी तरीके से एक बार वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना है 30 ml जो यूज हुआ है, डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का कोफिशिएंट, ये इतना बड़ा कोफिशिएंट है इसका 2a प्लस b बाई 2 होल डिवाइडेड बाय 2, समझ रहे हो? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, ये लीजिए, ठीक। तो एक इक्वेशन यहां से बन गई, कुछ नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम अपॉन कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं। एक बार इसको इसके साथ ले लिया, इसका वॉल्यूम 10 अपॉन इसका कोफिशिएंट 1 इज इक्वल्स टू इसका वॉल्यूम 20 अपॉन में इसका कोफिशिएंट a, फिर इसका वॉल्यूम 30 अपॉन कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू इसका वॉल्यूम अपॉन में कोफिशिएंट। a की वैल्यू पहले आ चुकी है, यहाँ से b की आ जाएगी, ठीक। तो ये 0 से 0 देखिए कट जाएगा, ठीक। और यहाँ से क्या आ जाएगा 3 अपॉन 2a प्लस b बाई 2, 3 अपॉन 2a और प्लस b बाई 2 होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन a। अब ध्यान दें ये होल डिवाइडेड बाय 2 का 2 ऊपर जाएगा, 3 टू द 6 हो जाएगा ऊपर, और नीचे बचेगा 2a प्लस b बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 बाई a, सही है। अब नीचे एलसीएम ले लीजिए, और यहाँ से 2 1 2 और 2 3 वापस से 6 हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 अपॉन, और नीचे 2 टू द 4 a प्लस b होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ 1 बचेगा 1 बाई a, ठीक। और फिर से ये वाला 2 ऊपर जाएगा, 2 3 6 6 अपॉन 4a प्लस b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a की वैल्यू रख दो यहाँ पर, a की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो 6 अपॉन 4 इंटू a की जगह 2 प्लस b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a की जगह 2, ठीक। यहाँ से हो जाएगा 6 अपॉन 4 टू ज़ा 8 और प्लस में ये b लिखा हुआ है, b इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 टू ज़ा 12, सो 8 प्लस b इज इक्वल्स टू 12, सो b इज इक्वल्स टू कितना आ गया 12 माइनस 8 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हाइड्रोकार्बन का, CaHb था, तो C A की जगह 2 और B की जगह कितना हो गया 4, C2H4 इज द आंसर, C2H4 कोई ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डाल्टन्स लॉ के सवाल, ठीक।